Hi guys, today we will learn about active and passive voice, that how sentences are made in passive voice and active voice. तो एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट सिंपल। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का रूल क्या है। एक्टिव वॉइस सिंपल होते हैं अपने, जैसे आपने देखा होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है एक्टिव वॉइस में, और सिंपल तरीके से बनाया जाता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आती है। पैसिव वॉइस की रूल होता है ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है जो काम हो रहा है और सब्जेक्ट बाद में, जैसे और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इज़ आर एम के साथ। तो सेंटेंसेस में ज़्यादा क्लियर होगा आपको, सेंटेंसेस में क्लियर करता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है इस पिक्चर में, प्रेजेंट सिंपल, शी राइट्स ए लेटर। इसकी हिंदी होगी वह पत्र लिखती है। वह पत्र लिखती है, आपको पता ही सिंपल है, इसमें जहाँ ताती आता है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहाँ पर एस इसलिए आया क्योंकि शी और ही किसी भी नाम के आगे और इट के आगे हमेशा एस लगता है। तो शी राइट्स ए लेटर। अब अगर हम इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जैसे मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो इसमें अ लेटर इज़ रिटन। हमेशा याद रखो फॉर्मूला यही है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा इज़ आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म और रिटन थर्ड फॉर्म। ये फॉर्म आपको किसी भी ग्रामर बुक या किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन पे आप फॉर्म को याद करना बहुत ज़रूरी है। जब तक याद नहीं करोगे तब तक इंग्लिश बोलने में दिक्कत आएगी। तो फॉर्म आप याद कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इजी है। जैसे जैसे आप सेंटेंस बनाओगे अपने डेली यूसेज में या कहीं पर भी बोलोगे तो वो आने लगेंगे, लेकिन फॉर्म्स को समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र लिख रही है। अब हमें कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आपको पता है होना चाहिए, इसका रूल रही रहे है, तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आता है। तो शी इज़ राइटिंग अ लेटर। और अगर इसे हम पैसिव में बनाएंगे तो यहाँ पर इसके साथ जहाँ भी रही आता है वहाँ पर गेटिंग या बीइंग आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी एक रूल है, जहाँ भी रही आएगा पैसिव वॉइस में वहाँ पर इज़ के साथ बीइंग आएगा या गेटिंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें इन्होंने लिखा है एक पत्र लिखा जा रहा है, जैसे एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है। किसके द्वारा? ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर। अब बाय हर यहाँ छुपा हुआ है, इसको लिखते नहीं हैं, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, लेटर इज़ बीइंग रिटन, क्योंकि किसी के द्वारा ही लिखा जा रहा होगा, ऐसा तो है नहीं अपने आप लिख जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, पास्ट सिंपल, शी रोट अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा। और अगर इसे पास्ट सिंपल में आप देखोगे पैसिव वॉइस में, तो ए लेटर वाज रिटन, एक पत्र लिखा गया। तो जहाँ भी एक ट्रिक और बता देता हूँ, जहाँ भी गया वर्ड आ जाए या जाना वर्ड आ जाए वो ज़्यादातर सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में बनते हैं। जैसे एक पत्र लिखा गया, तो तुम दिमाग में क्लिक कर लो कि ये पैसिव वॉइस में बनेगा, ए लेटर वाज रिटन। पास्ट कंटिन्यूअस, शी वाज राइटिंग अ लेटर। वो एक पत्र लिख रही थी, तो पैसिव वॉइस में ए लेटर वाज बीइंग रिटन, एक पत्र लिखा जा रहा था उसके द्वारा। पास्ट परफेक्ट यानी काम पूरा हो चुका है, शी हैड रिटन अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा था, तो ए लेटर हैड बीन और आ जाएगा इसमें, ए लेटर हैड बीन रिटन। फ्यूचर सिंपल, शी विल राइट अ लेटर। पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा? ए लेटर विल बी रिटन। ठीक है। अब फ्यूचर बी गोइंग टू, और शी इज़ गोइंग टू राइट अ लेटर। गोइंग टू में कैसे यूज़ करें? तो अ लेटर इज़ गोइंग टू बी रिटन, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है या लिखा जाने वाला है, ये ज़्यादा सही रहेगा, ये लिखा जाने वाला है। तो लेटर इज़ गोइंग टू बी रिटन, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन्फिनेटिव यानी टू वगैरह के साथ कैसे लिखा जाएगा? शी हैज़ टू राइट अ लेटर, उसको एक पत्र लिखना है। आप इसको बोलोगे उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाना है उसके द्वारा, ए लेटर हैज़ टू बी रिटन बाय हर। मॉडल में देख लेते हैं, शी शुड राइट अ लेटर, ए लेटर शुड बी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म रिटन। मॉडल परफेक्ट, शी मस्ट हैव रिटन ए लेटर, उसने एक पत्र ज़रूर लिखा होगा, तो वही फॉर्मूला वही रहेगा, ए लेटर मस्ट हैव बीन रिटन। और ऐसे इंग्लिश सीखने के चैनल को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो।